Yes or no? Okay. So we will start the conveyance and distribution of water. Conveyance and distribution of water. फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स से हम वाटर को ऑक्युपाई करते हैं. वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स. There are mainly two classification of sources, surface sources and subsurface sources. Subsurface sources are also called as the ground sources. ठीक है, we have studied in detail in our previous lectures about this type of the sources. And then water comes into the intake and then treatment works. ट्रीटमेंट प्लांट, उसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज होती है हमारी. इनटेक के बाद में हमारा स्क्रीनिंग है, एयरेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्लैरिफ्लॉकुलेटर वगैरह वगैरह. हमने बहुत डिटेल में ईच एंड एवरी टॉपिक सब कुछ डिस्कस किया है. एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पाइप के नेटवर्क के जरिए से वाटर क्या होता है, सप्लाई होता है. एंड देन इट रीचेस टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर कंज्यूम्स द वाटर, utilizes the water, and then it becomes the waste. This is the systematic arrangement of water supply scheme. ठीक है. So we will start types of pipes used for the conveyance of water. आफ्टर फिल्ट्रेशन, हमारी फिल्ट्रेशन की स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं. फिल्ट्रेशन हमारा हो चुका हुआ है वाटर का. फिल्ट्रेशन होने के बाद में अब वाटर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. किसके लिए, टू रीच अप टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए वाटर अब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एंटर कर रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस चीज से बनती है, बाय द नेटवर्क ऑफ द पाइप्स. देयर आर नेटवर्क ऑफ द पाइप्स फॉर द कन्वेयंस ऑफ वाटर. तो टाइप्स ऑफ पाइप्स डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ पाइप्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, उनके हर एक की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं. फर्स्ट इज कास्ट आयरन पाइप, wrought iron pipe, steel pipe, concrete pipe, asbestos pipe, copper pipe, lead pipe, plastic pipe, GI pipe. ठीक है, these are the different types of the pipes. और हमें पता है कि हर एक मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो हमें हर पाइप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कि सो दैट हम प्रॉपर टाइप ऑफ पाइप यूज कर सकें फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेंस ऑफ वाटर. सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ द पाइप मटेरियल. हम कौन सा मटेरियल यूज करें, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करना चाहिए. फर्स्ट इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइप. हर पाइप की एक डिफरेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए. ड्यूरेबिलिटी ऑफ पाइप, उसकी लाइफ कितनी है, वो कितना देर तक के काम कर सकता है, कितना लोड सस्टेन कर सकता है. वेरियस अदर फैक्टर्स. टाइप ऑफ वाटर टू बी कन्वेड एंड इट्स पॉसिबल कोरोसिव इफेक्ट ऑन द पाइप मटेरियल. जो भी हम वाटर कन्वे करने वाले हैं वाटर से, सॉरी जो भी वाटर हम कन्वे करने वाले हैं हमारे पाइप से, तो उस वाटर की क्या क्वालिटी रहने वाली है, और उसका कोई कोरोसिव इफेक्ट है क्या पाइप के ऊपर. ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए. फंड कितना अवेलेबल है, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पाइप की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और हम इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स भी हो सकता है कि हमारा नेटवर्क रहे. तो हमारे पास में फंड कितना अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम पाइप का मटेरियल चूज कर सकते हैं. तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी अवेलेबल है, रिपेयर्स हम कितना कर सकते हैं. पाइप्स आर सर्कुलर कंडक्ट्स इन विच वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर. ठीक है. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर पाइप मेनली डिपेंड्स अपॉन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप, ड्यूरेबिलिटी ऑफ पाइप, टाइप ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ पाइप में फर्स्ट टाइप है कास्ट आयरन पाइप. कास्ट आयरन पाइप्स आर मोस्टली यूज्ड इन द वाटर सप्लाई स्कीम. सबसे ज्यादा कौन से टाइप का पाइप हमारा यूज होता है वाटर सप्लाई स्कीम में, आपको याद रखना है, कास्ट आयरन पाइप्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड. दीज पाइप्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन. उसका रीजन क्या है, कि ये कोरोजन को रेजिस्ट करता है. दीज पाइप्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन. They have a life of about 100 years.
इनकी जो लाइफ होती है वो कितनी है, 100 ईयर्स की है। 100 साल तक के ये क्या कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट लाइफ है। मतलब हमारा हर एक स्ट्रक्चर का क्या होता है, एक लाइफ होता है ना। कोई भी कंपोनेंट रहने दो, कोई भी स्ट्रक्चर रहने दो, बिल्डिंग्स रहने दो, रोड्स है, ब्रिजेस है, कल्वर्ट्स हैं, पाइपलाइंस हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, एनी स्ट्रक्चर और एनी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हैज सर्टेन लाइफ। एक डिजाइन पीरियड होता है हमारा। तो हमारा भी ट्रीटमेंट प्लांट का एक डिजाइन पीरियड होता है। तो उस डिजाइन पीरियड के ही अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ होना चाहिए पाइप की। मान लीजिए हमारी जो डिजाइन पीरियड है ट्रीटमेंट प्लांट की, मान लीजिए वो 50 ईयर्स है, और हम जो पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 30 ईयर्स है उसकी लाइफ। तो क्या करना पड़ेगा, 30 साल के बाद में हमें पूरा के पूरे नेटवर्क के पाइप को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, उतनी कॉस्ट हमारी डबल लग जाएगी पाइप की। तो जितनी हमारी ट्रीटमेंट प्लांट की लाइफ है, कम से कम उतनी ही लाइफ तो हमारी पाइप नेटवर्क की भी होनी ही चाहिए। और कास्ट आयरन पाइप की जो लाइफ है वो 100 ईयर्स है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी फिजिबल टू यूज कास्ट आयरन पाइप इन द वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स, there are two main types: horizontal cast iron pipes and vertical cast iron pipes. Horizontal cast iron pipes are 100% stronger in tension and 50% stronger in rupture than vertical cast iron pipes. ये थोड़ा सा एक मॉस से रिलेटेड पैरामीटर यहाँ पर आ गया हुआ है। टेंशन क्या होता है, कॉम्प्रेशन क्या होता है, रप्चर क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, अभी हम उन चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको वो चीज़ें पता होगी। तो जो कास्ट आयरन पाइप है उसके दो टाइप हैं, एक हॉरिजॉन्टल कास्ट आयरन पाइप एंड वर्टिकल कास्ट आयरन पाइप। और हॉरिजॉन्टल कास्ट आयरन पाइप ये 100% स्ट्रांग होता है टेंशन में, टेंशन कैरी करने में, टेंसाइल फोर्सेस कैरी करने में ये सक्षम है, सफिशियंट है, कैपेबल है। बट 50% स्ट्रांग है रप्चर के अंदर। तो एक्चुअली देखा जाए तो रप्चर फोर्सेस बहुत कम डेवलप होने वाले हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम कास्ट आयरन पाइप आसानी के साथ बगैर किसी प्रॉब्लम के हम यूज कर सकते हैं। देयर आर वेरियस एडवांटेजेस। कॉस्ट इज मॉडरेट, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती। इजी टू ज्वाइन है, एक दूसरे पाइप को ज्वाइन करना इजी है, हम आसानी के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। पाइप्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द कोरोजन, कोरोजन रेजिस्टेंट है, हमने ऊपर डिस्कस किया। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, सर्विस कनेक्शंस कैन बी इजीली मेड। देयर आर ऑल्सो सर्टन डिसएडवांटेजेस। कोई भी चीज रहने दो, देयर आर ऑलवेज एडवांटेजेस अलोंग विथ द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, द ब्रेकेज ऑफ दीज पाइप्स आर लार्ज, इनका टूटने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये जल्दी से मतलब ज्यादा ब्रेक होते हैं। द कैरिंग कैपेसिटी of these pipe decreases with increase in life of the pipe। जैसे जैसे पाइप की जो लाइफ है वो इंक्रीज करेगी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब स्टार्ट में कैरिंग कैपेसिटी कास्ट आयरन पाइप की ज्यादा होती है, और जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती चली जाती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। These pipes are not used for pressure greater than 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम प्रेशर कितना विथस्टैंड कर सकता है कास्ट आयरन पाइप, 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। The pipes become heavier and uneconomical, especially when their size increases beyond 1200 mm diameter। 1200 mm diameter से कभी ज्यादा हो गया पाइप का साइज, 1200 mm मतलब 1.2 मीटर। If the diameter of the pipe is more than 1.2 meter, then its weight becomes more। अब वेट ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो ट्रांसपोर्ट करने में हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ये पाइप थोड़ा सा ब्रिटल होता है, देयरफॉर इजीली क्या हो जाता है, ये क्रैक हो जाता है, उसमें ब्रेक्स हो जाते हैं, जो कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि इसका ब्रेकेजेस क्या होता है, ज्यादा होता है, जल्दी टूट जाता है। क्यों, बिकॉज दिस इज ब्रिटल इन नेचर। आपने सॉम में पढ़ा होगा ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये पाइप डक्टाइल नहीं होता है, दिस पाइप इज ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट पाइप इज रॉट आयरन पाइप। These pipes are light in weight, इसका weight कम होता है, therefore it can be cut easily। इसको कट करना थोड़ा सा सिंपल होता है रॉट आयरन पाइप को। ये लाइट होता है वेट के अंदर, इजीली हम कट कर सकते हैं, इसमें थ्रेड वगैरह बना सकते हैं। गिव्स नीट अपीयरेंस इफ यूज्ड इन इंटीरियर वर्क्स, इंटीरियर वर्क्स में हम रॉट आयरन पाइप भी
यूज कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट इज स्टील पाइप्स। स्टील पाइप्स आर यूज्ड फॉर मेन लाइंस वेयर प्रेशर्स आर हाई एंड डायमीटर्स आर मोर। अभी कास्ट आयरन पाइप में हमने डिस्कस किया था कि इफ डायमीटर ऑफ पाइप इज मोर देन 1.2 मीटर देन इट्स वेट बिकम्स मोर, देयरफॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी। बट स्टील पाइप इज मेनली यूज्ड फॉर द मेन लाइंस। मेन लाइंस मतलब क्या होती है, जो हमारी मेन लाइन होती है, जो मेन डिस्चार्ज कैरी करती है, उसके बाद में ब्रांचेस होती हैं, तो जो मेन लाइन होगी उसका डायमीटर ज्यादा होता है, तो वहां पर हम कौन सा पाइप यूज कर सकते हैं, स्टील पाइप यूज कर सकते हैं। द पाइप्स आर लाइट इन वेट and therefore it becomes easy to transport. Pipes are available in large length, maximum length में ये available होता है, hence the number of joints becomes less. अब लेंथ ज्यादा है एक पाइप की, तो ऑब्वियसली उसमें जो नंबर ऑफ जॉइंट्स आने वाले हैं वो कम होंगे। इफ लेंथ ऑफ वन पाइप इज लेस देन द नंबर ऑफ जॉइंट्स विल बी मोर। ठीक है, ये पाइप क्या होते हैं, स्टील पाइप चीप होता है इन कॉस्ट। The pipes are durable and strong enough to resist high internal water pressure. The pipes are flexible to some extent and they can therefore be laid easily on curves. स्टील पाइप्स थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए कर्व के ऊपर हमें जो टर्निंग वगैरह देना होती है वहां पर हम इजीली हम दे सकते हैं। देयर आर डिसएडवांटेजेस, कोरोजन इसमें ज्यादा होता है, लाइफ पीरियड नियर अबाउट 25 to 50 ईयर्स है, कनेक्शंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टील पाइप के अंदर, और मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऑब्वियसली इसकी हाई रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें कोरोजन हो रहा है, कोरोजन हो रहा है मतलब मेंटेनेंस उसमें आना है, ऑब्वियस है। पाइप्स आर लाइकली टू बी रस्टेड बाय स्लाइटली एसिडिक और अल्कलाइन वाटर। अगर पाइप के अंदर एसिडिक वाटर आ गया, रस्टिंग शुरू हो जाएगा। Pipes require more time for repair during breakdown and hence they are not suitable for distribution system. इसका जब हम मेंटेनेंस करते हैं ना तो उसमें ज्यादा टाइम चला जाता है, तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के तौर पे इसको यूज करना फिजिबल नहीं है, सुइटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हम मेंटेनेंस में ही हमारा 10 दिन चला जा रहा है, 15 दिन चला जा रहा है, तो जो कंज्यूमर है उन तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, और डेली वाटर मिलना कंज्यूमर का उनका अपना हक है। तो हमें हमें जो सिस्टम डिजाइन करनी है वो इस तरीके से डिजाइन करनी है कि कंज्यूमर को कुछ अफेक्ट ना हो। इट कैन नॉट विथस्टैंड एक्सटर्नल लोड एंड दे आर लाइकली टू डिफॉर्म इन शेप अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोड्स। वो डिफॉर्म हो सकता है स्टील पाइप। देयर आर बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं स्टील पाइप्स के, इसीलिए हम उसको ज्यादा करके यूज करते हैं तो सिर्फ मेन लाइन में यूज करते हैं, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्क्रीट पाइप। ये कॉन्क्रीट पाइप कौन से मटेरियल से बना हुआ रहेगा, कॉन्क्रीट से बना हुआ रहेगा। व्हेन वाटर डज नॉट फ्लो अंडर प्रेशर, हम इसको कब यूज करते हैं कि वाटर के अंदर कोई प्रेशर नहीं है, मींस बाय ग्रेविटी वाटर फ्लो हो रहा है, उस केस में हम यूज करते हैं। यूज्ड अप टू 600 mm डायमीटर, कितना मैक्सिमम डायमीटर कितना रहेगा, 600 mm। पाइप्स अबो 600 mm डायमीटर आर रीइंफोर्स्ड, और अगर हमें 600 mm से ज्यादा का डायमीटर का पाइप यूज करना है तो वो फिर हमारा नॉर्मल कंक्रीट नहीं होना चाहिए, वो कौन सा कंक्रीट होना चाहिए, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होना चाहिए। ठीक है, तो पाइप कंक्रीट पाइप बनाने के लिए कौन सा मिक्सचर हम यूज करेंगे, क्या प्रोपोर्शन रहेगा हमारा, 1:2:2, 1 part of cement, 2 part of sand and 2 part of aggregate, and what is the maximum size of the aggregate is 6 mm। और अगर reinforcement हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो the percentage of the reinforcement is 0.25 mm, 0.25%। the thickness of concrete pipe is 25 to 65 mm for 10 to 120 centimeter diameter। ठीक है, then सीमेंट लाइन आयरन पाइप्स मतलब क्या है, लाइनिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने शायद पढ़ा होगा। तो कोई आयरन पाइप है, ठीक है, और हमने उसको अंदर से सीमेंट की लाइनिंग कर दी है। एक दूसरा हमने क्या किया, सीमेंट स्लरी ले ली और आयरन पाइप को अंदर से हमने सीमेंट से लाइन कर दिया, तो उस पाइप को हम कहते हैं सीमेंट लाइन आयरन पाइप्स। दीज पाइप्स आर यूज्ड व्हेन वाटर कंटेन्स कोरोसिव एलिमेंट्स। अगर वाटर के अंदर कोरोसिव एलिमेंट्स हैं तो फिर हम सीमेंट लाइन आयरन पाइप्स यूज करते हैं। उसका जो मोटर रहता है 1:1 का होता है और थिकनेस इज नियर अबाउट 5 to 6 mm। लाइफ इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, 74
आई थिंक दिस इज कुछ रॉन्ग हो गया, 745 ईयर्स, इतना ज्यादा लाइफ किसी भी चीज का नहीं हो सकता, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। Easily constructed on site and factories, least coefficient of expansion, unaffected by the force of buoyancy, even if empty, unaffected by atmospheric section. Disadvantages: affected by acids, repairs are very difficult, transportation and laying cost is high, difficult to make connections, and porosity may cause the cracks. Next is the asbestos pipes. These pipes are used as small size distribution pipe. अगर हम थोड़ी सी लेंथ के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, तो उस केस में हम एस्बेस्टॉस पाइप यूज कर सकते हैं। उसका डायमीटर नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर तक के होता है। इसके एडवांटेजेस हैं, ये वेट में बहुत कम होता है, लाइट वेट होता है, इजीली हम कट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, कोरोजिव एलिमेंट से इस पे कुछ ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। इंटरनल जो सर्विस होती है एस्बेस्टॉस पाइप की वो बहुत स्मूथ होती है। स्मूथ अगर है तो इसका मतलब वहां पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ज्वाइनिंग ऑफ द पाइप बहुत सिंपल होती है, गुड होती है, फ्लेक्सिबल होता है ये। दिस पाइप्स आर एंटी कोरोजिव और साथ ही साथ ये चीप भी होता है कॉस्ट के अंदर। दिस पाइप्स आर वेरी सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप ऑफ स्मॉल साइज। देयर आर ऑल्सो सर्टन डिसएडवांटेजेस, ये ब्रिटल होता है नेचर के अंदर, ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, ज्यादा लाइफ नहीं होती इसकी। These pipes cannot be laid in exposed places. These pipes can be used only for few low pressures. ठीक है। Next is copper pipes. Copper pipes are used under following condition for making good neck in the house connection. Good neck, sorry, goose neck in the house connection. Pipes carrying hot water inside building. जो जैसे अगर हमने कुछ हम सोलर वाटर वगैरह कुछ लगाया हुआ है तो वहां पर ज्यादा करके हम ये कॉपर पाइप को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे वाटर जो कि हीट वगैरह कैरी कर रहा है, हॉट वाटर कैरी कर रहा है, तो उस केस में हम कॉपर पाइप यूज करते हैं। नॉट लायबल टू करोड, इसमें कोरोजन होने का कोई चांस नहीं होता, इजीली बेंड कर सकते हैं हम, ये कोई सैग भी नहीं होता। ठीक है, अगर इफ हॉट वाटर इज यूज्ड। लीड पाइप यूज्ड इन सैनिटरी फिटिंग्स, जो सैनिटरी हमारी फिटिंग्स होती है ना उसके अंदर हम लीड पाइप यूज करते हैं। इन वाटर सप्लाई दीज पाइप्स आर मोस्टली यूज्ड इन क्लोरिनेशन एंड अलम डोसिंग। जो क्लोरिनेशन हम करते हैं ना तो उस केस में जो पाइपिंग हम यूज करने वाले हैं वहां पर, तो वहां पर हम लीड पाइप को यूज करते हैं। These pipes can easily bend and they can withstand the high pressure. It causes poisoning. सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम और मेन डिसएडवांटेज ये है कि लीड पाइप पॉइजनिंग का कॉज करता है। लीड क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया था, लीड इज आर्सेनिक मटेरियल, आर्सेनिक होता है नेचर के अंदर। लीड की वजह से लीड की वजह से कैंसर होता है, पॉइजनस होता है नेचर के अंदर, तो लीड पाइप हम यूज बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नेक्स्ट इज वुडन पाइप्स, लकड़ी से बने हुए, मैन्युफैक्चर्ड अप टू लेंथ ऑफ 7 मीटर, मैक्सिमम 7 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होता है। इसकी लाइफ नियर अबाउट 30 से 35 ईयर्स तक की होती है। इजीली ये रिपेयर हो सकते हैं, लाइट वेट होता है, चीप होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये कोलैप्स हो सकता है एक्सटर्नल लोड में, डीके उसमें हो सकता है, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ खत्म हो सकती है। नेक्स्ट इज द प्लास्टिक पाइप। प्लास्टिक पाइप्स के डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप्स में है फर्स्ट LDPE। LDPE का फुल फॉर्म क्या है? लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप। LDPE मींस लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप। और एक फॉर्म है प्लास्टिक पाइप का, दैट इज HDPE। HDPE का फुल फॉर्म याद रखना है आपने, हाई डेंसिटी polyethylene pipe. LDPE means low density polyethylene pipe and HDPE means high density polyethylene pipes. And the most commonly type of the plastic pipe which is used is PVC, and the full form of PVC is polyvinyl chloride pipe. ठीक है, there are certain advantages. corrosion resistant होता है, ये इकोनॉमिकल होता है, चीप होता है, ड्यूरेबल होता है, इनफ स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट इम्पैक्ट सनलाइट एंड एटमॉस्फेरिक एक्शंस,
These pipes are good electric insulators. इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स भी होता है क्योंकि प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता ना, लाइट वेट होता है, therefore we can easily bend, join and install these pipes. The pipes up to certain sizes are available in coils and therefore it becomes easy to transport them. There are certain disadvantages. Pipes are not to be used at high temperature above 45 डिग्री सेंटीग्रेड. 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर अगर है तो हम वहां पर प्लास्टिक पाइप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द थर्मल चेंजेस पाइप जो है हमारा प्लास्टिक पाइप उसके अंदर भी चेंजेस होंगे और वो पाइप बेंड हो सकता है, because their coefficient of expansion for plastic is high. They are not as strong as GI pipe or cast iron pipe. इतना ज्यादा इसका स्ट्रेंथ नहीं होता जितना हमारे कास्ट आयरन या जीआई पाइप वगैरह का होता है प्लास्टिक पाइप का. थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट इज हायर देन जीआई पाइप और सीआई पाइप जो कि जस्ट हमने अभी डिस्कस किया. इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द प्लास्टिक पाइप ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. उसका जो कंटेंट होता है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता, उसके अंदर कुछ कम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती, वो भी कम ज्यादा हो सकती है. द पाइप्स आर लेस रेजिस्टेंट टू हीट. हीट ये कैरी कर ही नहीं सकते प्लास्टिक पाइप्स. सम टाइप ऑफ प्लास्टिक में इम्पार्ट अनप्लीजेंट टेस्ट टू द वाटर. ये तो हमको ही पता है, आप चाय भी पी लो प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक में आपने पार्सल में चाय ली, आप उसको पियो तो उसके अंदर से आपको थोड़ा सा टेस्ट में चेंजेस आपको पता चलेगा. तो सिमिलरली हम प्लास्टिक पाइप में से वाटर कैरी करते हैं तो उसके अंदर भी हो सकता है कि देयर में बी एंट्री ऑफ सम unpleasant taste to the water. Next is vitrified clay pipes. These pipes are used to carry sewage and rain water. जो सीवेज वाटर होता है हमारा, मतलब कंज्यूमर यूज करने के बाद में जो वाटर हम बाहर छोड़ देते हैं उसको हम सीवेज वाटर कहते हैं. हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो उन वाटर को कैरी करने के लिए विट्रीफाइड क्ले पाइप्स यूज किया जा सकता है. क्यों? बिकॉज दीज आर लेस कोरोसिव इन नेचर and these pipes provide smooth surface for flow. Disadvantages is life is less and difficult to repair. Next is galvanized iron pipe. GI pipe shortcut में हम इसी को कहते हैं galvanized iron pipe को. These pipes are cheap, light in weight and easy to handle and transport, and the pipes are easy to join. These disadvantages are these pipes are liable to incrustation and can be easily affected by the acidic or alkaline water. इस GI पाइप्स के अंदर इनक्रस्टेशन होने के चांसेस होते हैं. इनक्रस्टेशन क्या होता है कि जब वाटर पाइप में से फ्लो करता है तो वाटर क्या करता है, पाइप की जो बाउंड्री है उसके कांटेक्ट में आता है और वहां से क्या होता है, कुछ पार्टिकल, पाइप के पार्टिकल क्या होते हैं वो निकल जाते हैं और वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं. उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं. और ये जो करोडेड पार्टिकल हैं वो वाटर के अंदर जब मिक्स हो जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाते हैं, वो वाटर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं. उसी को हम कहते हैं इनक्रस्टेशन. द यूजफुल लाइफ ऑफ पाइप इज शॉर्ट. इसकी जो लाइफ है बहुत कम है, नियर अबाउट 7 to 10 years है बस. ठीक है. देयर आर सर्टन डिफरेंसेस, आपको ये स्टडी करना चाहिए अबाउट आरसीसी पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, कास्ट आयरन पाइप एंड आरसीसी पाइप. कोई भी दो पाइप के बीच में के डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, IMP फॉर एनी एग्जामिनेशन. ठीक है. The pipes are manufactured in small length of 2 to maximum 6 मीटर. पाइप की सर्टन लेंथ रहेगी, 2 मीटर रहेगी, 5 मीटर रहेगी, 6 मीटर रहेगी. ठीक है ना. अब हमें नियर अबाउट किलोमीटर्स में जब पाइपलाइन को ले करना है तो दो पाइप को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट करना है मतलब हमको वहां पे क्या करना है, जॉइंट प्रोवाइड करना है फॉर इजी हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड फॉर लेइंग देम इन प्रॉपर पोजिशन. तो पाइप की जो लेंथ है वो कम रखते हैं. उसका रीजन क्या है कि हम पाइप 100 मीटर का पाइप बना सकते हैं फैक्ट्री में अगर बनाना चाहें तो, लेकिन उसको कैरी करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? रास्ते में कर्व्स रहेंगे रोड के ऊपर, उन कर्व्स के ऊपर से ट्रक किस तरीके से पास होगी, नहीं हो पाएगी, बहुत डिफिकल्ट होता है. आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं तो हवाई जहाज के जो एरोप्लेन के जो पंख वगैरह होते हैं उनको जब वो कैरी करते हैं तो कितना स्लोली ट्रेवल करते हैं, कितना ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है.
तो इसीलिए हम जो पाइप्स बनाते हैं ना, तो देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट मेक द पाइप मोर देन 6 मीटर इन लेंथ। तो हम स्मॉल पाइप्स बनाते हैं और फिर हम उन पाइप्स को क्या करते हैं, बाय यूजिंग जॉइंट्स हम एक दूसरे से उसको कनेक्ट कर देते हैं। दीज स्मॉल पीसेस ऑफ पाइप्स आर देन जॉइंट टुगेदर आफ्टर प्लेसिंग इन पोजीशन। हम पहले जो कोई भी रिक्वायर्ड पोजीशन है वहां पर हम प्लेस कर देते हैं टू मेक वन कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ द पाइप, और जॉइंट्स के जरिए से हम एक कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ पाइप में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो देर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। फर्स्ट वन इज जॉइंट्स इन द कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन पाइप में हम जो जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पहला टाइप है बेल एंड स्पिगॉट जॉइंट। आपको याद रखना है ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेल एंड स्पिगॉट जॉइंट। दिस इज द डायग्राम, बेल एंड स्पिगॉट जॉइंट। देखो ये एक पाइप है, ओके, दिस इज वन पाइप एंड दिस इज अनदर पाइप, और हम इन दोनों पाइप को कनेक्ट करने वाले हैं। तो पाइप का जो शेप होता है ना वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर ये वाला जो पाइप है इसकी जो टॉप सरफेस पे है ना इस तरीके का ये शेप बना हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेल और सॉकेट एंड। देखो दोनों साइड से बना हुआ है ये बेल और सॉकेट एंड। और ये वाला जो सेकंड वाला पाइप है ये एक वर्टिकल रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो ये वाला पाइप डायरेक्टली ये सेकंड नंबर वाले पाइप के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है, जो कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पर हम सीमेंट मोटर के जरिए से इसको हम क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेल और सॉकेट एंड, और ये वाले एंड को हम कहते हैं स्पिगॉट एंड। ठीक है, ये जो आपका जो वाइडर पोर्शन वाला जो पाइप है इसको हम कहते हैं बेल और सॉकेट एंड, और इस साइड वाले एंड को हम कहते हैं स्पिगॉट एंड। और यहाँ पर सीमेंट मोटर फिल करने से पहले हम थोड़ा सा जूट वगैरह फिल अप कर देते हैं यहाँ पे, क्यों, उसकी वजह से यहाँ से लीकेज वगैरह ना हो पाए वाटर का। ठीक है, ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। बेल एंड स्पिगॉट जॉइंट किसको कहते हैं, स्ट्रेट वाला जो पोर्शन वाला पाइप रहेगा तो हम उसको स्पिगॉट एंड कहेंगे, और जो फ्लेंज वाला पोर्शन रहेगा जो विड्थ में ज्यादा रहेगा वो वाले एंड को हम कहते हैं बेल और सॉकेट एंड। 1 मिनट होल्ड करो, मुझे कॉल आ रहा है थोड़ा सा।